नमः संस्कृताय विद्यार्थियों, मैं पूर्णिमा शर्मा आज कक्षा अष्टम की हिंदी प्रज्ञा पुस्तक के अनिवार्य संस्कृत खंड से अष्टमा पाठा पाठ 8 कुंभ मेला का वाचन और इसका अर्थ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। कुंभ मेला के विषय में इस पाठ में आपको बताया जा रहा है कि ये कुंभ मेला कहाँ लगता है और कब लगता है और क्यों लगता है। अस्माकं प्रदेशस्य मध्ये दक्षिणभागे अतिप्राचीनं प्रयागनगरं स्थितम् अस्ति। हमारा प्रदेश क्या है? उत्तर प्रदेश। हमारे प्रदेश के मध्य दक्षिण भाग में अत्यंत प्राचीन प्रयागनगर स्थित है। यस्योत्तरतः गंगा दक्षिणतः यमुना च नद्यौ प्रवहतः, जिसके उत्तर से गंगा और दक्षिण से यमुना, ये दो नदियाँ बहती हैं। तत्र सरस्वत्याः नद्याः अपि काचित् अदृश्य धारा वहतीति पुराणेषु वर्णितम्। वहाँ सरस्वती नदी की भी कुछ अदृश्य मतलब विलुप्त होती हुई धारा बहती है, ऐसा पुराणों में वर्णित है। सरस्वती नदी जो है आपकी ये बहुत कम दूर के लिए बहती है, तो इसलिए वो धारा इन दो धाराओं में मिल जाने से दिखाई नहीं देती है, इसलिए उसे अदृश्य विलुप्त होती हुई धारा कहा है। तो कोई विलुप्त होती हुई धारा बहती है, किसकी? सरस्वती नदी की। ऐसा पुराणों में वर्णित है, पुराणों में वर्णन किया गया है। तस्य नगरस्य प्राच्यां दिशि तिसृणामपि नदीनां भवति। उस नगर के पूर्व दिशा में इन तीनों नदियों का कश्चित शोभना संगम भवति, कुछ सुंदर संगम होता है। अतः तत्स्थानं त्रिवेणी संगमा इति नाम्ना अपि सर्वत्र प्रसिद्धम अस्ति। इसीलिए उस स्थान को त्रिवेणी संगम इस नाम से भी यह सब जगह सर्वत्र मतलब सब जगह प्रसिद्ध है। यतो हि तत्र तिस्रा वेण्यः नदी धाराः परस्परम मिलित्वा एकीभवन्ति, क्योंकि ये तीनों ही नदियों की धारा आपस में मिलकर एक हो जाती हैं। तस्याः एव त्रिवेण्यः संगम तटे प्रति 12 वर्षं कुंभ मेला लगती। उसकी ही त्रिवेण्यः तीन धाराओं के संगम के तट पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेला लगता है। अस्ति श्रीमद्भागवतादि महापुराणेषु समुद्र मंथनस्य प्रसिद्धा कथा वर्णिता। श्रीमद्भागवत ये पुराण है, ठीक है, महापुराण है। श्रीमद्भागवत आदि महापुराणों में समुद्र मंथन की प्रसिद्ध कथा वर्णित है। अस्ति मतलब है। पूर्वं सत्ययुगे देवाः दानवाश्च मिलित्वा समुद्रम अमंथन। पहले सतयुग में, देखिए 4 युग हैं, सबसे पहले सतयुग, फिर त्रेता, उसके बाद द्वापर और अब कलयुग। तो ये सतयुग की कथा है। पहले सतयुग में देवता और दानवों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। तस्मात् 14 रत्नानि उद्भवन। अब समुद्र मंथन किया तो क्या हुआ? उससे 14 रत्न उत्पन्न हुए। तेषु सुवर्ण कुंभम हस्तयोः धृत्वा उत्पन्नः धन्वंतरी अपि एकम रत्नम आसीत्। उनमें सोने का कुंभ मतलब घड़ा, हस्तयों मतलब हाथों में लेकर या हाथों में धारण करके या लेकर लिख सकते हो आप यहाँ पे इसका अर्थ। धन्वंतरी भी एक रत्न उत्पन्न हुए थे। धन्वंतरी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? समुद्र से। तस्य कनक कुंभे अमृतम आसीत्। उनके कनक कुंभे, कनक का मतलब सोना, सोने के घड़े, जो घड़ा लेकर वो समुद्र से निकले थे धन्वंतरी, वो घड़ा कैसा था? सोने का, और उसमें क्या था? अमृत। उस सोने के घड़े में अमृत था। श्री विष्णु हो आज्ञया तस्य वाहनम गरुणः तम अमृत कुंभम अहरत। श्री विष्णु की आज्ञा से उनका वाहन गरुण ने उस अमृत कुंभ को या घड़े को हरण कर लिया। ततः दानवः अमृतम पातुम तम अन्वधावन। तब दानव यानी राक्षस अमृत को पाने के लिए, तम मतलब उसके पीछे, किसके? गरुण के पीछे, क्योंकि गरुण ने अमृत कलश छीन लिया था, अमृत कलश लेकर वो उड़ गए थे। तो तब दानवों ने अमृत को पाने के लिए उस कलश के पीछे, तम मतलब उसके पीछे, अनुधावन मतलब पीछे दौड़े, किसके? गरुण के पीछे दौड़े।
अनुगच्छतः तान् दानवान् परावर्तयितुं गरुणः तैः सह चतुर्षु स्थानेषु युद्धम् अकरोत्। अनुगच्छता पीछे दौड़ते हुए, पीछे जाते हुए, तान दानवान उन दानवों के पीछे जाते हुए, तान दानवान उन दानवों को परावर्तयितुं लौटाने के लिए गरुणः गरुण ने तैः सह उनके साथ 4 स्थानों पर, चतुर्षु स्थानेषु 4 स्थानों पर युद्ध किया। गरुण ने किसके साथ युद्ध किया? उन दानवों के साथ जो दानव उस गरुड़ के पीछे दौड़ रहे थे अमृत के लिए। तस्मिन् युद्धे हस्तधृतात् तस्मात् अमृत कुंभात् किंचित अमृतम चतुर्षु स्थानेषु अपतत। अब जब कलश में अमृत है और छीना झपटी हो रही है तो क्या हुआ उसमें? उस युद्ध में हस्तधृतात् हाथ में रखे हुए उस अमृत कुंभ से, उस अमृत घड़े से कुछ अमृत 4 स्थानों पर गिरा। अतः तेषु चतुर्षु स्थानेषु अमृतम प्राप्तुम जनाः कुंभ मेलाम आयोजयन्ति। इसलिए उन 4 स्थानों पर अमृत प्राप्त करने के लिए लोग कुंभ मेला आयोजित करते हैं। जैसे कि आपका 2025 में आपका तीर्थराज प्रयाग में महाकुंभ लगा था। जब कुंभ, जैसे आपको पहले ऊपर पढ़ाया कि 12 वर्ष बाद कुंभ लगता है, तो 2025 में ये कुंभ 12 बार लग चुका। ठीक है, तो इस तरह से ये महाकुंभ हो गया। ठीक, तो इसको जब 12 वर्ष पे लगता है तो उसे कुंभ कहते हैं, और जब वो 12 बार लग चुका तो उसे महाकुंभ कहते हैं, जो 2025 में लगा था ये महाकुंभ। तानि चत्वारि स्थानानि हरिद्वारम प्रयागः नासिकम उज्जैनम चेति संति। अब कौन 4 स्थान हैं जहाँ पर अमृत गिरा था? उन 4 स्थान, वे 4 स्थान हैं हरिद्वार, प्रयाग, नासिक, उज्जैन। ये 4 स्थान हैं। प्रयागे त्रिवेणी तटे जनाः माघ मासे मकरगते रवौ एकमासस्य कल्पवासं कर्तुं यद्यपि प्रतिवर्षम् आयन्ति। प्रयाग में त्रिवेणी के तट पर लोग माह के महीने में सूर्य के मकर राशि में हो जाने पर 1 महीने के लिए कल्पवासम, कल्पवास कहलाता है कि उसी स्थान पर कुंभ लग रहा है तो उसी स्थान पर पूरे 1 महीने के लिए वहीं पर रहना, तीर्थ स्थान पर रहना, उसे कल्पवास कहते हैं। तो 1 महीने का कल्पवास करते हुए यद्यपि प्रतिवर्षम आयन्ति, यद्यपि प्रत्येक वर्ष आते हैं, लेकिन तब उस समय वे 1 वर्ष के लिए कल्पवास करते हैं। तथापि प्रति 12 वर्षम कुंभ पर्वम प्रति 6 वर्षम च अर्धकुंभ पर्व इति नामना प्रथिता कुंभ मेला प्रचलिता। तथापि फिर भी प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ पर्व, प्रत्येक 6 मतलब 6 वर्ष में अर्धकुंभ, इस नाम से कुंभ मेला प्रसिद्ध है। प्रथिता मतलब प्रसिद्ध। अस्याम मेलायाम पर्वणि लक्षाधिका जनाः आगच्छन्ति। इस मेले पर प्रत्येक पर्व कौन से होते हैं? जैसे संक्रांति होती है, अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, और अभी आपने पढ़ा कि माह के महीने में सूर्य जब मकर राशि में आ जाता है तो ये भी पर्व होता है। तो इन पर्वों पर लक्षाधिका जनाः, लाखों से भी अधिक लोग आते हैं, यानी संख्या बहुत अधिक होती है। तो लक्षा मतलब लाख। तेषु श्रद्धालवाः ग्रस्था साध्वा यतयाः सन्यासिनश्च सहस्राधिकाः एकमासं निवसन्ति। अब कौन कौन होते हैं उसमें? उनमें श्रद्धालु, गृहस्थ, साधु, यति और सन्यासी हजारों से भी अधिक 1 महीने के लिए रहते हैं। एतेषां सर्वेषां जनानां आवासार्थं शासनम, एतेषां इन सभी लोगों के आवासनार्थम मतलब रहने के लिए, शासनम मतलब शासन, जो हमारी सरकार है उसके लिए क्या किया जाता है? देखिए, शासनम सर्वविधाम सार्वजनिक सुविधाम प्रददाति, सब प्रकार की सार्वजनिक सुविधाएं देता है। मेलायाः व्यवस्थाएं
शासने एकः पृथक् विभागः एव स्थापितः। मेला की व्यवस्था के लिए शासन एक अलग से, पृथक मतलब अलग से ही विभाग स्थापित करता है या बनाता है, जो केवल मेले की सारी सुरक्षा और उसकी व्यवस्था को देखने के लिए होता है। ऐसे एक अलग से विभाग की स्थापना करता है। कौन? शासन यानी सरकार। अतः अत्र सत्यपि जनसम्मर्दे काप्य असुविधा असुरक्षा व न भवति। इसीलिए यहाँ सत्यपि, यहाँ रहते हुए भी लोगों की भीड़ में काफ़ी असुविधा, किसी को भी असुविधा और या असुरक्षा यानी कि किसी को भी किसी प्रकार की सुरक्षा ना है, ऐसा नहीं है। तो किसी को भी असुविधा या असुरक्षा नहीं होती है। तस्मात् इमां विश्वस्य प्रमुखां कुंभमेलां द्रष्टुं सर्वै जनै आगंतव्यम्। इसीलिए इसको विश्व का प्रमुख कुंभ मेला देखने के लिए सभी लोग आने चाहिए। तस्मात् एक बार फिर से देख लीजिए इस लाइन को। उस तस्मात् इसलिए इस विश्व के प्रमुख कुंभ मेला को देखने के लिए सभी लोग आगंतव्यम, यहाँ पे तव्यत प्रत्यय लगा है जो चाहिए अर्थ में होता है, आने चाहिए, अर्थात सभी को कुंभ मेले में अवश्य ही जाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में इस पाठ के शब्दार्थ और इसके अभ्यास कार्य के साथ हम मिलेंगे। धन्यवाद।